हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आपका जो क्लास 8 का इंग्लिश विषय का जो संजीव डैशवर का तीसरा मॉडल पेपर रहने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें से ही आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हूबहू वहाँ पर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा बेल आइकन की ऑन कीजिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर आपका पेपर रहेगा 80 अंक का और आपको समय मिलेगा जो 2 घंटे और 30 मिनट का रहने वाला है। तो इसमें अपन देखते हैं आपका जो पेपर है वो किस प्रकार रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें पहला आएगा आपका पार्ट 1, जिसमें आपके रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको सही विकल्प चुनकर ऑप्शन को भरना है। तो वहाँ पर अपन पहला क्वेश्चन है इसमें कि चपातीस वेर सेंट डॉट डॉट विलेज टू विलेज। तो इसमें खाली स्थान भरना है। तो इसमें क्या होगा कि चपातीस वेर सेंट टू विलेज। तो इसमें ऑफ टू फ्रॉम या ऑन, तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रॉम। तो ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो आंसर हमने यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के सामने ही दिए गए हैं। तो आपका हो जाएगा कि चपातीस वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो सी है जो इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ए मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। तो इसमें हिज योर सेल्फ या हर सेल्फ या माई सेल्फ। तो इसमें भी आपका ऑप्शन सी है जो राइट आंसर रहने वाला है कि हर सेल्फ है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन कि डूरिंग ग्रीन लाइट व्हीकल्स क्रॉस द रोड। तो कैन कुल्ड सेल या नीड नॉट। तो नीड नॉट, तो इसमें आपका हो जाएगा कैन कि डूरिंग ग्रीन लाइट व्हीकल्स क्रॉस द रोड। तो इसमें आपका कैन है जो यहाँ पर भरा जाएगा। ये आपके मॉडल से क्वेश्चन था। अगला चौथा क्वेश्चन के विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। तो इसमें डिफरेंट साउंड किस में आ रहा है, तो सिंग, लाइन या हाइव या टाइम। तो इसमें आपका जो है सिंग है, इसमें आपका अलग साउंड आ रहा है। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पांचवा क्वेश्चन कि विच ऑफ द डेज इज नॉट रिलेटेड टू एट एट बैलेंस। तो इससे रिलेटिव कौन सा शब्द नहीं है एट बैलेंस से, तो आपका पोहा, उपमा, खिचड़ी या बेस्केट। तो पोहा, उपमा, खिचड़ी या बेस्केट इस कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो बेस्केट है जो रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी खाद्य अर्थात फूड से है। तो ये बेस्केट है जो यहाँ पर नहीं है। अगला छठा क्वेश्चन कि ही इज डॉट डॉट यूरोपियन। तो इसमें क्या होगा, द, एन या ए या नन। इसमें हो जाएगा ए, तो ही इज ए यूरोपियन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सातवां क्वेश्चन का द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रैंक इज। तो प्रैंक की मीनिंग बतानी है, थीप, क्लियर या क्रूल या मिस चीप। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी मिस चीप। प्रैंक का मतलब मिस चीप। और आगे आते हैं आपके पार्ट 2 में, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन 8 से 11 तक आपके इस पैसेज की तरह रहने वाले हैं। वहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है कि कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द फ्रॉम करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए और उनको यहाँ पर रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो पहले में भरा जाएगा तसुनामी, दूसरे में अर्थ क्वेकेस, और 10वां है उसमें भरा जाएगा कोरेज, और 11 में एनिमा। तो वाक्य बन जाएगा कि तसुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कैच्ड बाई। और 9वां हो जाएगा अर्थ क्वेकेस अंडर द सी, सम स्टोरीज ऑफ कोरेज surreal or here can anima sense that a tsunami is coming। तो इस प्रकार ये आपके पैसे पूरा हो जाएगा। और ये आपके मुफ्त में 8 अंक का क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक 12वां क्वेश्चन भी है इसी प्रकार की, राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसके प्लूरल लिखने हैं वोल्कानो और टैक्स। तो वोल्कानो का हो जाएगा वोल्कानोइज और टैक्स का हो गया टैक्सेज। और आगे 13वां क्वेश्चन है कि राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें लुप्त शब्द लिखने हैं। तो पहले इसमें S.MM.T था, तो ये हो गया आपके U और I भर के यहाँ पर पूरा शब्द हो जाएगा सुमित। और अगला था REC.RD। तो इसमें O भर के पूरा शब्द हो जाएगा रिकॉर्ड। तो ये है यहाँ पर पूर्ति इसकी। 14 क्वेश्चन है कि वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। और फिर
सो दैट वी कैन कीप्स आवर सेल्वेज सेफ। तो इसमें एंड या सो दैट में से भरना था, तो यहाँ पर भरा गया सो दैट। अगला 15 क्वेश्चन के अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है नेवर जंप लाइट्स या ट्रैफिक। इससे आपको सही सेंटेंस बनाना है। तो इसमें बनेगा कि नेवर जंप ट्रैफिक लाइट्स। तो ये यहाँ पर सही शब्द का उच्चारण करते हुए यहाँ पर वाक्य बन जाएगा। अगला है दे मास्क से डेली वियर। तो इसमें हो जाएगा दे वियर मास्क से डेली। तो ये यहाँ पर वाक्य बन जाएंगे। आगे 16 क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसमें ब्रैकेट में से ही आपको फिर से ऐसे इन शब्दों की पूर्ति करनी है। तो पहला है कि नेवर रिक्त स्थान फ्रॉम द लेफ्ट, और दूसरा नेवर रिक्त स्थान द ट्रैफिक रेड लाइट्स। तो पहले में हो जाएगा ओवरटेक और दूसरे में हो जाएगा जंप। तो इस प्रकार बन जाएगा नेवर ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट, और दूसरा हो जाएगा नेवर जंप द ट्रैफिक रेड लाइट। तो ये वाक्य सही हो जाएंगे। और आगे आता है आपका पार्ट 3, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 17 से 18 तक क्वेश्चन है, जिसमें आपके पैसेज से क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो पैसेज आपका कुछ इस प्रकार रहने वाला है, तो आप वीडियो को स्किप करके यहाँ पर पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पैसेज की ये आपको ये पूरी वीडियो की PDF है मॉडल पेपर की, ये भी हम आपको फ्री में अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है बेस्ट एजुकेशन लाइट उसमें प्रोवाइड करवा देंगे। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इससे 17 क्वेश्चन पूछा गया है कि 17 में पहला क्वेश्चन की ऑन विच टॉपिक हार्ड मिस्टर चौधरी बिग अरुगमेंट। तो पैसेज ध्यान से पढ़ोगे, वहाँ पर आपको ये आंसर मिल जाएगा कि ही हैड बैग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है इसमें बी कि हु इल्स वाज इन रांची एट दैट टाइम। तो इसका आंसर होगा कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी वाज एल्सो इन रांची एट दैट टाइम। और सी है इसमें कि राइट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इनके ऑपोजिट विलोम शब्द लिखने हैं फॉरगेट और रॉन्ग का। तो फॉरगेट का मतलब होता है भूलना और रॉन्ग का मतलब होता है गलत। तो भूलना मतलब याद रखना और गलत मतलब सही। तो फॉरगेट का हो जाएगा रिमेंबर और रॉन्ग का हो जाएगा आपके राइट। और 18वां क्वेश्चन है साथियों कि व्हाट हैपेंड इन हुद्रू विथ मिस्टर चौधरी। तो हुद्रू मिस्टर चौधरी के साथ क्यों खुशी था, तो लिखना है कि मिस्टर चौधरी हैड ए फेल एंड कट हिज राइट नी। और बी में है कि वाई कुड नॉट मिस्टर चौधरी गो टू नेटार्थ। और इसमें हो जाएगा इट वाज बिकॉज ऑफ द पेन इन हिज नी। और सी है कि वाई डिड नॉट मिस्टर चौधरी स्टे इन ए होटल। तो मिस्टर चौधरी डिड नॉट स्टे इन ए होटल बिकॉज ही डिड नॉट लाइक होटल फूड। तो मिस्टर चौधरी होटल में क्यों नहीं रुका, तो उसको होटल का खाना पसंद नहीं था। आगे आता है बी, जिसमें आपके क्वेश्चन 19 से 20 तक रहेंगे, जिसमें कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें भी आपको पैसेज है वो भी ध्यानपूर्वक पढ़ना और दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पैसेज कुछ इस प्रकार है जो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड है। तो इसमें आपका 19 में पहला है कि व्हाट डू बोथ क्लेम्स टीच यू। तो बोथ क्लेम्स टीच अज मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट आवर सेल्वेज। और बी है कि व्हाट इंस्पिरेशन डज ही गेट एज इन एवरस्टेयर। तो इसमें है कि एज एन एवरस्टेयर ही गॉट द इंस्पिरेशन फॉर टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रेसोलिटी। और अगला सी है कि व्हाट डज एच मैन कैरी विद इन हिमसेल्फ। तो एच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओवन माउंटेन पीक। और 20वां है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लिम्बिंग ए सुमित। तो इसका होगा द इम्पैक्ट इज हिज दैट इज चांसेस वन कंप्लीटली। और बी में है कि विच इज द अदर सुमित। तो इट इज द सुमित विद इन और सेल्वेज। और सी है कि आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर। तो धार्मिक मुद्दे से संबंधित या कुछ शब्द है वो पैसेज से लिखना है।
तो इसका हो जाएगा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल है जो इसका हो जाएगा, तो ये आंसर रहेगा। आगे सी बी पैसेज से 21 से 22 तक क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर 17 से 22 तक आपके पैसेज से आपको यहाँ पर भारी बोनस मिलने वाले हैं। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आंसर देने हैं। तो पैसेज यहाँ पर आप पढ़ लेना। और क्वेश्चन रहेंगे कि व्हाट डिड अशोका इंस्ट्रक्ट हिज ऑफिशियल्स। तो आंसर लिख देना, अशोका इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू बिहेव प्रॉपरली विथ पब्लिक। और अगला है कि व्हाट डिड अशोका थिंक। तो अशोका थॉट दैट द ड्यूटी ऑफ ए ग्रेट किंग वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड सेफ गार्ड देयर राइट्स। और सी में है कि आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। तो द रूलर ऑफ एन एम्पायर। तो एम्पायर का लिखना है, तो इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर है जो यहाँ पर लिखा जाएगा। अगला है कि पर्सन्स हु आर रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स। तो यहाँ पर है पेशेंट्स। तो यहाँ पर रिक्त स्थान था, तो यहाँ पर पी पर के यहाँ पर पूरा किया गया। आगे 22वें क्वेश्चन की वाई वाज ही रियली ग्रेट। तो इसमें है कि ही वाज रियली ग्रेट एज ए एडवोकेट पिटी एंड mercy फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। अगला बी है जिसमें कि व्हाट डिड ही इंजरेम ऑन पिलर। तो इसमें है कि ही इनग्रेवेड द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वाइकल ऑन पिलर्स, नॉन वायलेंस ऑन पिलर। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। सी में पूछा गया रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। क्रिएटर्स, क्रिएटर का आपको बहुवचन लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिएटर्स। आगे 23वां क्वेश्चन की रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इन वाक्यों को आपको पुनः व्यवस्थित करके आपको सही सीक्वेंस में लिखना है। तो इसमें हो जाएगा कि द जो पहला था वो आपके वन से बी फील इनटू द वाटर ऑफ ए पॉन्ड। जो बी वाला वाक्य है वो पहले पर लिखा जाएगा, उसके बाद में होगा पहले वाला दूसरे पर आ जाएगा, द बी बिगन टू ड्रावन। और फिर होगा ए डव सेव्ड इट विथ द हेल्प ऑफ ए लीप। और अगला हो जाएगा ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट एंड अमाइड एट द अबव। अगला हो जाएगा द बी स्टंग ऑन द आर्म ऑफ द हंटर टू सेव द डव। और आगे आते हैं इजी टाइप के क्वेश्चन पार्ट 4 में कि इमेजिन योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टावर ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर वैकेशन। You are interested in joining the tower. Write a letter to your father requesting him to allow you to join it and send yours 1000 for the purpose। तो ये 10 अंक के क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें आपको यू माई यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप इस पॉइंटों को सारा ले सकते हैं। व्हेन एंड वेयर आर यू गोइंग और यू एल्स आर गोइंग। तो यहाँ पर आपका विद्यालय जो एक कार्यक्रम आयोजित करवा जिसमें एजुकेशनल टावर से संबंधित है, और इसमें आप भाग लेना चाहते हैं और अपने पिताजी से कुछ अनुरोध में 1000 रुपये का अमाउंट प्राप्त करने के संबंध में इस प्रकार आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। तो आंसर हो जाएगा कि कैसे होटल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा। फिर उसके बाद में डेट लिखनी है और उसके बाद में लिखना है संबोधन। तो इतना आप अपने पेपर में लिख दोगे तो आपको 2 से 3 अंक तक फ्री में मिलने वाले हैं। तो इतना आपको हर आप लेटर में सेम प्रोसीजर रहने वाला है, जिसमें पहले एड्रेस जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा और फिर डेट लिखनी है एक लाइन छोड़कर, और फिर एक लाइन छोड़कर संबोधन लिख देना है, किसको पत्र लिखना है। फिर जो आपका पत्र स्टार्ट करते हैं कि माय डियर फादर माय स्कूल इज ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टावर ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर वैकेंसी फ्रॉम 11 मई 2010 टू 20 मई 2010। इट इज़ फॉर राजस्थान दर्शन 45 स्टूडेंट एंड 66 teachers are to be allowed for it. I might also be one of them if you give your permission and send Rs 1000 for the purpose. Please convey my best regards to mother and love to Lakshmi, your loving Dr. Gayatri। और अथवा में है कि यू आर रजनी या राजू, योर फादर इज ए पूर फार्मर, राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू लैंड यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो आप अपने आप को राजू या रजनी मानते हुए अपने पिता गरीब होने के कारण
अपने प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आप किताबें हैं जो फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, तो किताबें प्राप्ति के संबंध में पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आंसर होगा 5 जुलाई 2000 फिर पहले लिख देना ऊपर तारीख, फिर लिखना है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, जो आपको यहाँ पर दिया होगा, या आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर लिखना है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर लिखने के बाद संबोधन, सर मस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय फादर इज ए पुअर फार्मर, वी हैव ए बिग फैमिली, माय फादर इज अनेबल टू परपज माय books, I am well behaved student, you are requested to lend me textbook from book bank, thanking you your obligatory, या लिख सकता है you are faithfully। तो राजू या रजनी कुछ भी लिख देना, कक्षा 8। और 25वां क्वेश्चन रहेगा राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, तो पैराग्राफ लिखना है ए पिकनिक, इस पर 100 शब्द में। और यहाँ पर आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू माई यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, वहाँ पर कुछ शब्द भी दिए गए होंगे और एक चित्र भी दिया गया होगा, तो उससे आपको पैराग्राफ लिखना है 100 शब्दों में। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पिकनिक इज ए चेंज इन यूर डेली लाइफ, इट वाज संडे, द वेदर वाज वेरी फाइन, देयर वेर क्लाउड्स इन द स्काई, और फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो फॉर ए picnic canal near the channel, we went to market, we pur- purchased sweet biscuits, fruits, namkeen ityadi, we started on our bicycle, we reached the channel, we took rest for some time, we prepared tea, we played with a ball for about an hour, we bathed in the canal, we were hungry, we took food together, we sang song in the evening, we returned home, we were happy। तो उस प्रकार पिकनिक के बारे में आपको यहाँ पर कुछ लिख देना है। और अथवा में है कि राइट ए शॉर्ट इन अबाउट 17 to 18 वर्ड विथ द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, तो इन आउटलाइन का प्रयोग करते हुए 17 से 80 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ है एन एलिफेंट एंड ए टेलर पर, तो इसमें लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एलिफेंट, इट वेंट डेली टू ए लेक टू ड्रिंक वाटर, इट पास्ड बाय ए टेलर टू शॉप, द टेलर गेव इट्स something to eat daily, the elephant was very happy with the tailor, once day the tailor did not give it anything to eat ityadi, he pricked a needle on his trunk, the elephant was very energy, it went to the lake, it drank water, it filled its trunk with dirty water, the elephant came to the shop of the tailor, it threw dirty water into the shop, the clothes in the shop become dirty, the tailor was punished, he was very sad, moral tit for a tat। तो ये एक हाथी और दर्जी के बारे में कुछ कहानी है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो साथियों ये था अपना तीसरा मॉडल पेपर, जिसको हमने यहाँ पर अच्छे से सॉल्व किया। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके जो जितने भी चौथा और पांचवा अन्य बचे हुए मॉडल पेपर और अन्य विषयों के जितने भी मॉडल पेपर है वो जल्दी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।